मखाने तो आप सभी ने बहुत खाए होंगे, लेकिन बच्चों को ये ज्यादा पसंद आते हैं। मखाने को हम लोटस सीड्स, फॉक्स नट्स, प्रिकली लिली के नाम से भी जानते हैं। वैसे भारत में इनकी खेती बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में की जाती है और फिर दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भेजा जाता है। मखाना की खेती भारत के अलावा चीन, रूस, जापान और कोरिया में भी की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मखाने कैसे बनाए जाते हैं। वैसे मखाने को बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। मखाने को तालाब, झील जैसे शांत तरह के पानी में उगाया जाता है। पानी में खेती होने की वजह से इसमें किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक फूड होता है। मखाना के बीज यानी सीड्स को दिसंबर से जनवरी के बीच में बोए जाते हैं और अप्रैल के महीने में पौधों में फूल उगने लग जाते हैं और फूल का रंग बैंगनी नीला रंग का दिखाई देता है। मई के शुरुआत में ये फूल बहुत ज्यादा आने लगते हैं और उसके बाद फूल में फल लगना भी शुरू हो जाते हैं। मखाने का फल काफी कांटेदार होता है और एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं। एक पौधे में 700 से 800 ग्राम मखाने का उत्पादन होता है। जुलाई महीने के मध्य फूल पानी की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं और मखाने का फल पानी के अंदर फटने लगता है और बीज के ऊपर गुलाबी रंग की एक परत आ जाती है, जिसके कारण बीज पानी के अंदर 1-2 दिनों तक तैरता रहता है। और जब बीज का गुलाबी रंग की परत गल के हट जाती है तो बीज पानी के नीचे जाकर बैठ जाता है और अगस्त में पौधों पर से पत्तों का गलना शुरू हो जाता है और पौधों को बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। इसके बाद किसान द्वारा सितंबर से अक्टूबर के महीने में मखानों के बीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है। इस काम के लिए 10 से 15 दिनों का वक्त लगता है। इसमें किसान पानी के अंदर जाकर हाथों से बीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर बांस के बने गांज से बीजों को पानी में से निकालकर एक बर्तन में भर लेते हैं। फिर इन बीजों को बाहर निकालकर पैरों से इनकी अच्छी तरीके से सफाई की जाती है, जिससे बीजों के ऊपर लगी परत निकल जाती है। फिर इन बीजों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इन्हें बोरों में इकट्ठा करके भर दिया जाता है और अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। फिर इन्हें अच्छी तरह से छलनी से साफ किया जाता है। साफ हो जाने के बाद इन बीजों को तेज धूप में सुखा दिया जाता है। इतना ही नहीं, इनके बीजों को ग्रेडिंग भी इनके साइज के अनुसार की जाती है। धूप में सूख जाने के बाद इन बीजों का रंग काले रंग से कथई रंग में बदल जाता है। इसके बाद इन बीजों को बिना मिट्टी के सावधानी से कढ़ाई में भुना जाता है ताकि बीज ना फटे। बुनाई हो जाने के बाद इन बीजों को ठंडा होने के लिए कुछ दिनों तक इन टोकरों में रख दिया जाता है, जिससे इन बीजों के ऊपर के छिलके ढीला पड़ जाएं। फिर इन बीजों को फिर से कढ़ाई में भुना जाता है। भुनने के लिए 4 मिट्टी और 1 लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की कढ़ाई में भूनने के बाद लोहे की कढ़ाई में भुना जाता है और जब लोहे की कढ़ाई में से फट फट की आवाज आती है तो उसे निकालकर लकड़ी के पट्टे पर रखकर लकड़ी से बनी थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका अलग हो जाता है और काफी गर्म होने की वजह से बीज लावा के रूप में बाहर छिटक जाता है और यही लावा मखाना बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है मखानों की पॉलिशिंग की। मखाने को अब पॉलिश करने की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पॉलिशिंग सतह को चिकना करती है, पॉप को अधिक सफेद और चमक प्रदान करती है, तो इसके लिए इनको एक मशीन में डाल दिया जाता है, इससे एकदम साफ मखाने बाहर निकल जाते हैं और फिर इसके बाद इन मखानों की पैकिंग की जाती है और इस तरीके से मखाने बनकर तैयार हो जाते हैं और आप सभी के घरों तक पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।